भाई क्या इटली में रोमन रेंस ने अपनी ट्राइबल चीफ वाली दहशत दिखा दी है। और क्या ब्रॉक लेसनर सच में एक खूंखार दरिंदर बन चुकी है जिसने रिंग में पूरे 7 एफ जड़ दिए। दोस्तों, क्लैश इन इटली का सफर समापन हो चुका है और कसम से इस शो ने शुरुआत से लेकर अंत तक हमारा रोमांच बढ़ाया है। वो अनरियल था। कुल 5 10 मुकाबले हुए जहां एक तरफ कूडी रोड्स की जीत भारी विवाद खड़ा हो गया तो वहीं ब्रॉक लेसनर ने अपना भयंकर बदला पूरा कर लिया। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लैश इन इटली के सभी मैच की फुल रिजल्ट और रिंग में मिर्चे बवाल की एक डिटेल बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शो की शुरुआत होती है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच से हुई। यहाँ कूडी रोड्स के सामने द रिंग जनरल गुंथर थे। भाई इस मैच में जो ताबड़तोड़ एक्शन हुआ ना, उसने पूरे क्राउड को हिलाकर रख दिया। कूडी ने अपनी कूडी कटर और क्रॉस रोड से गुंथर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गुंथर ने कूडी को जानलेवा स्लीपर होल्ड में फंसा लिया था। एक पल को लगा कि कूडी ने टैप आउट कर दिया, लेकिन अंत में कूडी ने आरसी की और क्रॉस रोड्स लगाकर टाइटल रिटेन कर लिया। और भाई यहाँ एक बहुत बड़ा बवाल हो गया है। पिन होते समय गुंथर का पैर रोक से बाहर था, लेकिन रेफरी ने नहीं देख पाया। कूडी की ये जीत पूरी तरह से विवाद में रही और इसका बदला गुंथर जरूर लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ले और जेड कारगिल आपस में भिड़ी। मैच में मामी रिया रिप्ले को ही दबदबा चल रहा था, तभी नीचे ना फैब ने आकर दखलंदाजी कर दी और रिया अकेली पड़ रही थी। लेकिन तभी अरीना में एक ऐसे म्यूजिक बजे जिसने सबको चौंका दिया। द क्वीन शार्लेट फ्लेयर ने वापसी करते हुए मिचिन और बीफैब दोनों की धराशायी कर दिया। इसका फायदा उठाकर रिया ने कारगिल पर भयंकर रिपटाइड लगाया और मैच जीत लिया। भाई शार्लेट की वापसी ने मैच का पूरा गेम पलट दिया। और अब बात करते हैं उस मैच की जहाँ सिर्फ तो भाई मची ब्रॉक लेसनर बना वो फेमी। पहले इस मैच में रेसलिंग करने नहीं बल्कि वो फेमी का करियर खत्म करने आए थे। मैच शुरू होते ही लेसनर ने फेमी को एक के बाद एक 4 F5 लगा दिए, लेकिन फेमी ने किक आउट कर दिया करके सबको सन कर दिया। लेसनर ने फेमी को हाथ तोड़ने के लिए किमोरा लॉक भी लगाया, लेकिन फेमी झुकने को तैयार नहीं थे। इसके बाद लेसनर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने रिंग के बाहर जाकर अनाउंसमेंट टेबल पर फेमी को F5 जड़ा। फेमी 10 काउंट से पहले रिंग में तो आ गए, लेकिन अंत में लेसनर ने अपना दानव रूप दिखाते हुए फेमी को कुल 7 F5 जड़ दिए। जी हाँ, पूरे 7 F5। और उसके बाद ही लेसनर को ये खूंखार जीत नसीब हुई। इसके बाद वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच का सामना सोल रोका से हुआ। भाई सोल रोका ने अपनी एथलेटिज्म से इस मैच में जो फुर्ती दिखाई उसने दिल जीत लिया। बेकी ने अपना टाइटल बचाने के लिए चीटिंग करने की भी कोशिश की और उनकी रेफरी जेसिका कार से बहुत बहस भी हुई। इसी कंफ्यूजन का फायदा सोल रोका ने उठाया और बेकी को अपना शानदार फिनिशिंग मूव लगाकर मैच जीत लिया। और इसी के साथ सोल रोका बन गई हमारी नई IC चैंपियन। मैन रोस्टर पर ये रोल का पहला टाइटल है और उनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। अब बात करते हैं मेन इवेंट की। ट्राइबल कॉम्बैट मैच में रोमन रेंस और जेकब फाटू के जो बीच हार काट मची, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। भाई इस मैच में कोई नियम नहीं था। टेबल चेयर टूल बॉक्स सब कुछ हथियारों की तरह इस्तेमाल हुआ। जेकब फाटू ने रोमन डेथ ग्रिप में जकड़ लिया था, लेकिन हमारे ट्राइबल चीफ इतने आसानी से हार मानने वाले थे। अंत में रोमन रेंस का वो डोमिनेशन देखने को मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रोमन ने टूल बॉक्स से फाटू के हाथ पर भयंकर हमला किया और फिर एक के बाद एक कई स्पीड जड़ दिए। फाटू चेत हो गई और रोमन ने अपना टाइटल साउंड से रिटेन कर लिया। मैच के बाद जे उस रिंग में आए और उसने पूरे सम्मान के साथ रोमन को ओला पहनाई। वही फाटू की वो निराश शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि ब्लड लाइन की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तो भाई ये था क्लैश इन इटली का पूरा ब्लॉकबस्टर इवेंट। आपको इस पूरे शो में सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा?
क्या वो ब्रॉक लेसनर के साथ थे। 5-3 और रोमन रेंस की खूंखार जीत। उन्हीं भड़ास और राय बिल्कुल देसी अंदाज में कमेंट्स में कर जरूर बताना। और वीडियो में मजा आया तो अपने भाई के लिए एक लाइक ठोक देना। और रेसलिंग की हर फाड़ू असली खबर तेरे रेसलिंग वर्ल्ड को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।